Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 1C class 9 ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की क्लास 9 की मैथ की बुक जो सेलिना पब्लिशर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर RK बंसल है उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी वीडियो बनी है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे आप डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट 5√2, सेकेंड √24 एंड सो ऑन। हमें सभी पार्ट्स में इसका लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा वो बताना है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। देखिए रेशनलाइज फैक्टर क्या होते हैं, कोई ऐसा नंबर जिसमें इससे मल्टीपल करने पर ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। 5√2 क्या है? इरेशनल नंबर। तो क्या करें, जो √2 है अगर √2 का √2 मल्टीपल कर दें, हम जानते हैं क्या आता है 2, तो क्या हो जाएगा, यही इसका रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा। 5√2 इंटू √2, हमने √2 का मल्टीपल करा तो क्या होगा, √2 इंटू √2 हो जाता है और ये हो गया 10। और 10 क्या है? 10 इज आ रेशनल नंबर। तो 10 क्या है? रेशनल नंबर। तो लिख दो विच इज रेशनल नंबर। आप इसको कर दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये ए में है ना, नंबर की स्पेलिंग आप जानते हैं। तो क्या हो गया, हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? √2 का। इसका मतलब √2 इज द लोएस्ट, सबसे छोटा ये, और भी हो सकते हैं, सबसे छोटा यही है, इज द लोएस्ट रेशनलाइज फैक्टर। एन होगा Na फैक्टर। इस राइटिंग थोड़ी मुझे सुधारनी पड़ेगी, एन है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ ज़्यादा छोटा लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए समझाते हैं आपको। सेकंड में हमें देखा है √24। देखो हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि रूट की संख्या में सेम संख्या से मल्टीपल कर दे तो रूट का स्क्वायर हो जाता है, रूट हट जाता है। तो 24 में अगर हम 24 से मल्टीपल कर दे √24 से तो क्या आएगा 24, जो कि रेशनल नंबर है ना। तो √24 इज द रेशनलाइज फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा लोएस्ट, √24 से भी कोई छोटा है। तो क्या करेंगे, पहले हम √24 को सॉल्व कर लें। सभी लोग स्क्वायर रूट जानते हैं, नहीं जानते तो मैं एक समझा देता हूँ। सभी जानते हैं, मुझे पता है 9 स्टैंडर्ड है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार, 2 से फिर डिवाइड करा 6 बार, 2 से डिवाइड करा 3 बार और 3 का डिवाइड करें 1 बार। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 24 से जानते हैं। तो हमने √24 को ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पेयर बनाते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 2√6। यानी कि अब इसमें किसका मल्टीपल करेंगे, रूट के अंदर क्या है 6, ओनली √6 का मल्टीपल कर दें, √6 इंटू √6। तो कितना हो गया 2 इंटू 6 है ना, √6 इंटू √6 6 हो गया और 6 2 12, विच इज आ रेशनल नंबर, विच इज आ रेशनल नंबर। तो किससे मल्टीपल करने पर आया, √6 से मल्टीपल करने पर ये रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो √6 इसका लोएस्ट होगा। √6 इज द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। √24 आप करते वो सही है, लेकिन यहाँ पूछा है लोएस्ट, तो √24 से √6 है। तो इसलिए अगर रूट के अंदर कोई नंबर दे रखा हो तो पहले हम उसके स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ऊपर क्या था, ऊपर तो सॉल्व हो ही नहीं था, 5√2 होता नहीं, इसलिए डायरेक्ट हमने √2 से मल्टीपल कर दिया था। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपको किसी में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। बुक में दिखाने का बार बार मैं लिख ही रहा हूँ क्वेश्चन, बस इतना ही है। √5 - 3। अगर इस तरीके से नंबर हो, एक रेशनल और एक इरेशनल, है ना, ये रेशनल है ये इरेशनल, तो क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है, दोनों संख्या सेम लिखेंगे, बीच का साइन आप अपोजिट कर दीजिए, माइनस और प्लस, प्लस है तो माइनस। कहने का मतलब क्या, समझाता हूँ। √5 - 3 था तो हमने इसमें क्या करा,
√5 + 3 से मल्टीपल कर दिया, तो ये इसका रेशनलाइज फैक्टर होगा। डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये रेशनल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है ना। देखो a - b a + b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या थी, 3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर क्या था, रूट हट जाता है तो 5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा तो -4 और -4 क्या है, रेशनल नंबर, तो रेशनल में कन्वर्ट हो गया, विच इज अ रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर आ गया तो किससे मल्टीपल करने से आया, √5 + 3 से, तो ये इसका लोएस्ट रेशनलाइज फैक्टर होगा। तो लिख दोगे √5 + 3 इज द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, किसका लिखना चाहे वो भी लिख सकते हो, ऑफ √5 - 3। ओके, फोर्थ पार्ट है 7 - √7। बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही बताया सब लोगों ने, 7 + √7। अभी इसके बाद सवाल आएंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम वही करेंगे, इसके रेशनलाइज फैक्टर का हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीपल करते हैं। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, 7 + √7। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये रेशनल नंबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने 7 + √7 से मल्टीपल करा तो वही a² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 और रूट का स्क्वायर क्या था, रूट हट जाता है, वही नंबर रहेगा। तो कितना बचा भाई, 42, विच इज रेशनल नंबर। विच इज अ रेशनल नंबर। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी साफ न समझ में आ रही हो, एक्चुअली मुंह में प्रॉब्लम हो गई है मेरे, 2 दिन से छाले बहुत हो रहे हैं तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कल मैंने इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई, कल ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप समझ गए होंगे, लिखा ही तो साफ दिखाई दे रही है। तो 7 + √7 इज द लोएस्ट फैक्टर, लिख दिया मैंने शॉर्ट में, है ना, आप पूरा लिखना, लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। चलिए लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, √18 - √50। ये अच्छा सवाल है, देखने में तो सही से लग रहा है, √18 + √50 से मल्टीपल कर दें तो ठीक है, वो इसका रेशनलाइज फैक्टर होगा, लेकिन हमें लोएस्ट चाहिए। तो पहले सॉल्व कर लें, √18 क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 9 × 18, 3√2 लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट किया है, इसके प्राइम फैक्टर दिखा दिए, 3 × 3 × 2 18 का, और 50 क्या होगा, 2 × 5 × 5, 5 का पेयर बना है, 3 बाहर आ जाएगा इसका रूट से, ये हो जाएगा 3√2 माइनस 5√2। 3√2 में से 5 रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -2√2। तो कितना छोटा हो गया, किससे मल्टीपल करेंगे, रूट वाली संख्या क्या है, रेशनल नंबर एक √2 है, तो खाली √2 से मल्टीपल कर दें। तो हमने क्या करा, ये जो इंटू करा इसके इक्वल नहीं होगा, रेशनलाइज फैक्टर के लिए है ना, हो सकता है मैंने पहले में डायरेक्ट कर दिया हो, ये मैं दिखाता हूँ, ये तो सवाल ये था, हम चेक कर रहे हैं कि √2 इसका रेशनलाइज फैक्टर है कि नहीं। इक्वल का साइन मतलब है ना ये, तो ये इक्वल किसके होगा, -2 √2 × √2 × 2, तो -4 आ गया, है ना, -2√2 बराबर 4 के नहीं है ना, हो सकता है उससे पहले मैंने सब इक्वली लगाता रहा हूँ शायद, है ना, तो वो नहीं है, यहाँ तक सॉल्व करोगे, उसके बाद रेशनलाइज फैक्टर के लिए हम कर रहे हैं, शो करके दिखा रहे हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें वो रेशनल नंबर हो जाए। तो -4 आ गया, विच इज रेशनल नंबर, लिखना चाहे लिख लीजिए आप। विच इज अ रेशनल नंबर। सो अब किससे मल्टीपल करना, ओनली √2 से। देखने में क्या लग रहा था, √18 + √50, वो भी होगा इसका रेशनलाइज फैक्टर, यानी कि वो नहीं, वो भी है, लेकिन सबसे छोटा क्या हुआ, ओनली √2। तो √2 इज अ लोएस्ट रेशनलाइज फैक्टर। ओके, चलिए करते हैं इसका 6 पार्ट। अब ये है 6 पार्ट, √5 - √2। ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो सीधा हम समझ गए क्या होगा, √5 + √2, क्योंकि बीच का साइन चेंज करोगे इसका लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अब इसे हम कैसे करेंगे, मैं इसे लिख ही देता हूँ पूरा। देखो √5 - √2 हो सकता है मुझे ऐसे ध्यान से इक्वल लिख दिया, इक्वल लिख दिया, एंड करके लिखना चाहिए। एंड हमें शो कर रहे हैं कि ये रेशनल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो किसका मल्टीपल कर रहे हैं हम,
√5 प्लस √2 समझ में आ गया ना। मुझे ऊपर ही देखा मैंने, देखा इक्वल इक्वल लगा दिया है, तो ये इक्वल इसके थ्रू ना होगा, ये इक्वल का साइन लगेगा, इसमें एंड लिख दो। हम शो करके दिखा रहे हैं ये कैसे रेशनल हो रहा है। हमने देखा √2 से मल्टीपल करा तब -4 आया है ना। अगर मैंने लिख दिया हो या आपने भी नोट कर लिया हो तो इक्वल के बाद ना इस यहाँ तक तो थोक कर लियो जो सॉल्व हो गया, तो मल्टीपल जब करके दिखा रहे हैं तो एंड करके लिख देना है ना। तो अब सोल्व करा हमने, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a², a की वैल्यू √5 है और b की स्क्वायर √2 है, a² माइनस b², तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, और 3 क्या है रेशनल नंबर विच इज अ रेशनल नंबर। किससे मल्टीपल करने में आया था, √5 प्लस √2 से, तो लिख दोगे सो √5 प्लस √2 इज अ लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 माइनस √2। 6 ही पार्ट थे, नहीं एक और है लास्ट पार्ट 7 पार्ट, वो भी करते हैं फटाफट। 7 पार्ट में हमें देखा है √13 प्लस 3, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, √13 माइनस 3 हो गया, क्योंकि √13 सॉल्व होगा नहीं। एंड हम सोल्व करके दिखा देते हैं, √13 प्लस 3 में अगर हम मल्टीपल कर दें √13 माइनस 3 का, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनी, यानी कि √13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। √13 का स्क्वायर आपको पता है 13 ही होता है, इसका 9 होगा, 13 में से 9 गया आपको, जो कि क्या है रेशनल नंबर विच इज अ रेशनल नंबर। सो किससे मल्टीपल करता है, √13 माइनस 3, तो ये इसका लोएस्ट इज अ लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √13 प्लस 3। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% मान लो आता ही आता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3/√5। क्या है डिनोमिनेटर, देखो सबके कैसे इरेशनल नंबर, इसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में किससे मल्टीपल या क्या करें जिससे कि सवाल में कोई फर्क ना पड़े, नंबर तो वही रहनी चाहिए, डिजिट थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाए रेशनल नंबर में। कैसे करते हैं समझाते हैं। जैसे ऊपर करा था वही चीज़ है, हमें बस डिनोमिनेटर का रेशनलाइज फैक्टर देखना है क्या होगा, उसी का न्यूमरेटर मल्टीपल कर देंगे उसी का डिनोमिनेटर में। इसलिए वो सवाल ऊपर कराया गया था कि आपको रेशनलाइज फैक्टर समझ में आना चाहिए क्या होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया 3/√5। तो हमें डिनोमिनेटर से मतलब, डिनोमिनेटर में क्या है √5, तो √5 का रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा अभी बताया था, √2 √3 हो, पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो होगा नहीं, यानी सेम √5 का ही मल्टीपल कर दें, तो खाली डिनोमिनेटर में तो कर नहीं सकते, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में भी ये इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इक्वल रहेगा क्योंकि हम न्यूमरेटर में ही मल्टीपल कर रहे हैं और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना हो गया 3√5, √5 इंटू √5 का स्क्वायर और रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, ओनली 5 आएगा। तो देखो डिनोमिनेटर को देखो, √5 क्या था इरेशनल नंबर, अब क्या आ गया 5, तो कैसा हो गया रेशनलाइज। तो इसी को बोलते हैं हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर था उसको रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। सेकंड पार्ट 2√3 अपॉन √5, तो सेम है, √5 ही है, ऊपर ही √5 था, तो हमने √5 का न्यूमरेटर मल्टीपल करना है और √5 का ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना है। तो कर देते हैं, √5 का ऊपर यानी कि डिनोमिनेटर में और √5 का ही डिनोमिनेटर में। रूट की संख्या सेम हो तो मल्टीपल हो जाता है, सेम से मतलब नहीं खाली रूट, सॉरी। तो कितना आ जाएगा 3 × 5, रूट में आ जाएगा 15, √5 × 5 आ गया। ये मत करना कि आप √5 से फिर दोबारा काट दो तो वही चीज़ हो जाएगी, है ना, 5 से काट दोगे √5 बात करेगा, क्योंकि इसी तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ये रेशनल नंबर में आ गया। तो इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आई 2√15/5। √5 देखो डिनोमिनेटर क्या था रेशनल नंबर, जब हमने सॉल्व करा तो रेशनल आ गया और इन दोनों की वैल्यू सेम है, अलग नहीं है। ओके चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका √3 - √2
अपॉन √3 प्लस √2। क्या करेंगे, नोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, नोमिनेटर जैसा है वैसा का वैसे रहने दो। फर्स्ट स्टेप में तो हम सेम उतार लेते हैं। हाँ, अगर डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा होता, मतलब अगर मान लो √27 होता है यहाँ, तो 3 करके 3 बाहर आता है ना, जैसे हमने ऊपर वाले सवाल करते सॉल्व होगा तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सॉल्व हो नहीं है तो ऐसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का अभी बहुत सारे सॉल्व बताए थे, हमने बताया था 2 नंबर ऐसे हों तो बीच का साइन चेंज कर दो खाली, जिसको हम बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो न्यूमिनेटर में भी कॉन्जुगेट था, तो क्या होगा, √3 माइनस √2 का मल्टीपल करेंगे और वही हम करेंगे डिनोमिनेटर में। हम कर क्या रहे हैं, कोई पूछे हो क्या रहा है, ये हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीपल। रेशनलाइजिंग फैक्टर हमने भी इस क्वेश्चन नंबर इससे पहले कौन सा था 3 उसे समझाए थे, है ना। तो ये क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर से जब मल्टीपल कर देंगे तो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, वही तो है। अब ये क्या होगा, √3 माइनस √2, √3 माइनस 2 सेम है, होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म बन रही है आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होते हैं, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू, b के प्लेस पर क्या है √2, तो √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी लगा दो आप, a माइनस बी का स्क्वायर जानते हो, a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो मैं डिटेल में लिख देता हूँ एक बार, √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, डायरेक्ट 3 प्लस 2 ले सकते हो क्योंकि हम मालूम है √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2, लेकिन चलिए पहला सवाल इस टाइप का है तो डिटेल में लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू √3 इंटू b की वैल्यू √2, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, बची √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, रूट का आपस में मल्टीपल हो जाता है, √3 इंटू √2 कितना हो गया √6 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 1, तो कितना आंसर आ गया 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6 अपॉन 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, अपॉन में 1 क्या रेशनल नंबर, तो ये रेशनल था डिनोमिनेटर हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 माइनस 2 √6। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5, इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो √6 भी सॉल्व नहीं होगा ना √5, तो सीधा हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स का मल्टीपल नोमिनेटर में करेंगे और उसी का मल्टीपल हम करेंगे डिनोमिनेटर में। तो √6 प्लस √5 का क्या होगा, बीच का साइन चेंज कर दो खाली, तो √6 माइनस √5 का नोमिनेटर में मल्टीपल और √6 माइनस √5 का डिनोमिनेटर में मल्टीपल। ऊपर देखो √6 माइनस √5 सेम संख्या है, दो संख्या का सेम का मल्टीपल होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और अपॉन में हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की ही फॉर्म बनेगी, ये तो आप ध्यान रखना। अगर 2 नंबर हैं, 2 नंबर से मतलब एक रेशनल दोनों रेशनल नंबर हो, 2 टर्म होगा ये मान लो, तो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म हो गई, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, क्या होती है a स्क्वायर, तब तो डायरेक्ट लिख दूँ, एक बार समझ चुका, √6 का स्क्वायर 6 प्लस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू ए बी, तो 6 इंटू 5, तो रूट में क्या आ जाएगा 30 अपॉन √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, ये कितना हो गया 6 प्लस 5 11 माइनस 2 √30 और 6 में से 5 गया अपॉन में 1, अपॉन में 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, तो ये इसका आंसर हो गया 11 माइनस 2 √30। ओके, 30 क्या सॉल्व हो सकता है, 5 2 इंटू 3 इंटू 5 नहीं होगा, तो ऐसे ही आंसर रहेगा। अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, चलिए वो भी करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, 2 √5 प्लस 3 √2 अपॉन 2 √5 माइनस 3 √2, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का साइन बीच में बस प्लस कर दें, यानी जो ऊपर है वही होगा, तो हम वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेम एज इट सवाल को ब्रिंग डाउन कर लेना है, यानी कि उतार लेना है, सेम जैसा दे रखा है हमने उतार लिया। न्यूमिनेटर में भी ब्रैकेट में लिख लो और डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में। अब जो भी डिनोमिनेटर है 2 √5 और 3 √2, बीच में क्या साइन है, डिनोमिनेटर की बात चली है, माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस, ये इसका कहलाता है कॉन्जुगेट। सेम डिनोमिनेटर मल्टीपल करेंगे, हमने बताया था डिनोमिनेटर में तो 100% a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 2 √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमिनेटर कुछ भी बन सकता है,
क्योंकि यहाँ इत्तेफाक से ऐसी संख्या आई है अभी कि जो डिनोमिनेटर है उसी का कॉन्जुगेट है, इसलिए होल स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सेम आ गया 2√5 प्लस 3√2 इंटू 2√5 प्लस 3√2 होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि सेम संख्या का मल्टीपल हो रहा है 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी चलिए इसको मैं फुल कर देता हूँ डिटेल में। ए स्क्वायर यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3√2 इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2√5 इंटू बी की 3√2 अपॉन क्या है 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और 5 का स्क्वायर 5 और 4 5 जा 20, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 और 9 2 जा 80। तो ये आ गया। ऊपर देखें क्या आया, अभी हम लोग सॉल्व करा दिए। इसका स्क्वायर क्या था 20, 2 2 जा 4 5 जा 20, 3 थे 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 3 जा सॉरी ये प्लस है प्लस रखा दें 12 और √5 इंटू √2 कितना आएगा √10, ये सब आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, 20 प्लस 18 कितना हो गया 38 प्लस 12 √10 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो 19 6 स्टैंडर्ड में है, सॉरी 6 बोल गया गलती से, 9th स्टैंडर्ड में आप तो कॉमन लेना तो जानते ही हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 19 प्लस 6 √10। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ, रेशनाइज द डिनोमिनेटर। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अगर आपको किसी भी में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने ही आना। इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। ए और बी की वैल्यू सेम है, हमें सेम करना है, बट बाद में हम कंपेयर कर देते हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप में से हो सकता है बहुत से लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।